जब एक महिला आईएएस अधिकारी निरीक्षण करने के लिए एक सरकारी स्कूल में पहुंचती है तो वहां का विधि व्यवस्था देखती है, बड़ा ही हैरान होती है, बहुत ही उसको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस स्कूल के एक टीचर से मिलती है, सामने देखकर एकदम से सन्न रह जाती है, क्योंकि वो टीचर कोई और नहीं था, वही महिला आईएएस का पति था, जो अलग रह रहा था। कोई जानकारी नहीं था कि आखिर वो कहाँ रह रहा है। फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, प्रिया जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज़ लड़की है, इसका जो लक्ष्य था वो था कि हम आईएएस की तैयारी करें, एक कुछ भी बने, एक बहुत बड़ा अधिकारी बने। वो लगातार पढ़ भी रही थी और पढ़ने के साथ साथ एक जो सरकारी स्कूल में नया टीचर में जॉब जिसका लड़का का लगा था, विक्रम नाम का, उस दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। क्योंकि विक्रम जो था वो सरकारी टीचर था, प्रिया जो थी वो आईएएस की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन बीच में कई अड़चनें आ रही थी। प्रेम तो हो गया था, घर वाले यह चाह रहे थे कि भाई हम अपनी बेटी का शादी जो है वो कर दें, और कुछ घर वालों को इसके विषय में कुछ पता भी चला गया था कि एक कोई टीचर है जिससे हमारी जो बेटी है वो बात करती है। घर के जो लोग हैं वो दबाव बनाने लगते हैं कि हम शादी तुमको अलग कर देंगे। प्रिया देखती है कि भाई अलग शादी ये लोग जिद कर रहे हैं और हम तो प्रेम करते हैं। लेकिन प्रिया का भी विचार शादी करने का नहीं था। प्रिया का यह था कि हम लोग बात करते हैं, लेकिन शादी हम कुछ बन जाएंगे तभी हम करेंगे। फिर वो देखती है कि हम बात करते हैं। फिर विक्रम से इस विषय पर बात करती है कि ऐसा बात है कि घर के लोगों को जानकारी हो गया, घर के लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो शादी तो करेंगे हम आपसे, लेकिन एक शर्त है हमारा कि आपको बीच में नहीं आना पड़ेगा। विक्रम कहता है कि तुम कैसी बातें करते हो, लोग चाहते हैं कि पत्नी पढ़े, आगे बढ़े, नौकरी लगे। मैं खुद एक जॉब कर रहा हूँ, तो हम क्यों सोचूंगा कि भाई हमारी पत्नी जो है वो घर में बैठी रहे। पागल हो गई हो क्या? इतना दिन से तुम हमसे बात की, क्या इतना तुमको समझ में नहीं आया? प्रिया कहती है कि नहीं, मैं वो जानती हूँ बात, इसलिए हम बात तुमसे करने के लिए आए हैं, बस स्पष्टीकरण के लिए हम पूछ रहे थे ताकि बाद में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। विक्रम कहता है कि बिल्कुल, तुम जिस प्रकार से पढ़ना चाहती हो हम उस प्रकार से तुमको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। वही बात होती है। फिर इधर प्रिया जो होती है शादी कर लेती है। शादी जब करती है, चुपचाप जाके मंदिर में जाके शादी कर ली। घर के लोग थोड़ा नाराज़ होते हैं, लेकिन घर के लोग को लगता है कि भाई चलो लड़का सरकारी नौकरी में जॉब में है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। अगल बगल का जो लोग भी था वो भी समझाता है प्रिया के पिता को कि आप लोग ज़्यादा हाइपर ना होइए, क्योंकि लड़की ने गलत जगह शादी नहीं किया। वैसे भी वो लड़का बहुत स्वभाव का अच्छा है और सरकारी नौकरी में भी है। सब मामला जो होता है धीरे धीरे शांत हो जाता है। इधर प्रिया शादी करके आती है। इसके अंदर में एक और होश, एक जोश जगता है। अब एक बात का टेंशन ख़त्म हो गया था कि इस साल नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे गार्जियन शादी की बात छेड़ देंगे, इस साल नहीं निकालेंगे तो शादी की बात छेड़ देंगे। पहले भी लगभग 1-2 बार वो परीक्षा दे चुकी थी। जब परीक्षा फेल करती थी तो घर वाले शादी की बात छेड़ देते थे। इस बार ये इस टेंशन से बेफिक्र थी। अब क्या होता है कि पूरा मेहनत करने लगती है, पढ़ने लगती है। जो भी क्लास करना इसको होता है वो क्लास सब करती है। जो भी स्टडी मटेरियल लाना होता तो सब ले आती, चूँकि ऑफलाइन जाके पढ़ के आ चुकी थी। जो भी क्लास में होता था बस इसको सेल्फ स्टडी करना था। आराम से घर पे बैठी हुई पूरा मेहनत कर रही है। विक्रम इतना अच्छा है कि वो इसको काम भी करने नहीं देता है। जो घर का जो काम होता है, खाना पीना होता है, विक्रम वो खुद से बना लेता है, खाना बना देता है। मतलब ये कह रखा था प्रिया को कि तुमको इच्छा करे तुम वही काम करना। क्योंकि बीच बीच में प्रिया हाथ बटाती है, लेकिन विक्रम मना कर देता है कि तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत बढ़िया से दोनों का जो रिलेशन था बहुत बढ़िया से चल रहा था। काफ़ी दोनों में प्रेम था। विक्रम जो था एक अच्छा शिक्षक था, जाता था स्कूल में, बढ़िया से ईमानदारी से पढ़ाता था बच्चों को, पूरा समय देता था। एक अच्छा व्यक्तित्व का वो लड़का था। सब चीज़ बढ़िया से चल रहा है। इसी बीच प्रिया का
थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य खराब होता है तो फिर डॉक्टर के पास ये जाती है तो पता चलता है कि प्रिया जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे इसको पता चलता है, इसको अब लगता है कि अब लगभग 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, फिर तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा जो सालों का मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि एकदम से वो सोच लेती है कि हम इस बच्चे को अबॉर्शन करा देंगे, बाहर कर देंगे। वहाँ से आती है, फिर देखते हैं कि बात विक्रम से करें तो कैसे करें। और इस बात के लिए विक्रम पर उसको गुस्सा भी चढ़ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि उसको पता है सब कुछ, फिर भी मेरे साथ ऐसा की। इस बात को ये भूल जाती है कि गलती सिर्फ विक्रम की ही नहीं है, गलती हमारी भी है इसमें। तो इंसान का एक लक्षण होता है कि वो अपनी गलती को नहीं देखता है। वही प्रिया के साथ भी होता है। विक्रम के मन में थोड़ा मोड़ा इसके एक अलग प्रकार का जो भाव था वो पनपने लगा था। अब क्या होता है कि ये एकदम से इस चीज़ को बर्दाश्त करती है, चुपचाप जाती है डॉक्टर के पास और अबॉर्शन करा लेती है। अबॉर्शन कराती है, घर चली आती है। घर तो चली आती है लेकिन इसका जो ब्लीडिंग था वो रुक नहीं रहा था। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। विक्रम को अभी तक कुछ नहीं बताई है। फिर वहाँ जाके क्लियर हुआ कि ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि डॉक्टर को बताना पड़ता है, मजबूरी में प्रिया बताती है कि ऐसा ऐसा बात है डॉक्टर साहब, इसलिए ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। दिमाग पकड़ के, सर पकड़ के विक्रम जो होता है बैठ जाता है। एकदम से वहाँ से घर आया जाता है। विक्रम को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि क्या करें। फिर देखता है कि नहीं, अभी कुछ करेंगे तो फिर एग्ज़ाम सर पे है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन गुस्सा था, इसको यह था कि भाई हमारा एक प्रथम संतान आने वाला था, आने वाली थी, उसको इसने ख़त्म कर दिया, गुस्सा तो होगा ही। अलग बात है कि भाई इसने लक्ष्य के लिए कुछ किया हो, लेकिन एक भावना भी तो होती है इंसान का। थोड़ा मोड़ा खटास तो रख ही रही थी। धीरे धीरे विक्रम के मन भी हल्का फुल्का खटास आता है, कोई विशेष खटास नहीं आता है। बस ये कि एक बार कम से कम पूछ तो लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, इसका आगे का लाइफ है। इस बात को लेकर प्रिया भी दुखी रहने लगी। प्रिया तो जाके अबॉर्शन करा, लेकिन इस बात का टेंशन उसको भी होने लगा कि हमने क्या कर लिया। प्रिया को भी लग रहा था कि हमने गलती किया। प्रिया को यह लग रहा था कि हम शायद विक्रम की नज़र में हम गलत साबित हो रहे हैं। भले ही वो बाहर से पता चलने नहीं दे रहा है, लेकिन हमको हृदय दृष्टि से वो देख रहा है। मतलब हल्का फुल्का जो दोनों में एक आंतरिक रूप से कुछ जो बात था वो स्टार्ट हो गया था। अब पहले वाला बात नहीं रहा था। कभी कभी कुछ ऐसा काम था जो प्रिया झल्ला जाती थी, कुछ ऐसा बात था कि विक्रम भी झल्ला जाता था, क्योंकि एक बीज जो था, नफरत का बीज जो था वो पड़ चुका था। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम प्रिया जो होती है देने के लिए जाती है। जब एग्ज़ाम प्रिया देने के लिए जाती है, एग्ज़ाम निकल जाता है, सब चीज़ बढ़िया होता है, इंटरव्यू का तैयारी होने लगता है। इंटरव्यू की जब तैयारी होने लगती है तो फिर एकदम प्रिया जो होती है एकदम कह देती है कि अगर हम वो काम ना कराए होते तो फिर अभी हम पास नहीं हुए होते, अभी हम इंटरव्यू का तैयारी नहीं कर रहे होते, फिर से हम उसी चीज़ का तैयारी करते, फिर हम बच्चे पालते, तमाम तरीके के बाद। इस बार जो होता है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है विक्रम और खींच के एक झापट मार देता है। गुस्सा अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया और मारने के बाद फिर बहुत अफसोस भी होता है, माफ़ी भी मांगता है, कहता भी है कि हमको गुस्सा आ गया। प्रिया भी गुस्सा जाता है कि मैं तुमको देख रहा हूँ, उस समय से तुम इस नज़र से हमको देख रहे हो, मैंने पहले ही तुमको कहा था कि हमारा जो किसी प्रकार का बीच में तुम अड़चन नहीं डालोगे। कोई एक प्रकार का अड़चन ही था। प्रिया जो होती है बोलती है। विक्रम कहता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसको समझा रहा हूँ, ये बात तुमको हमको कहना चाहिए था, हम अगर ऐसा सलाह देते तो, और तुम उल्टा हमको ज्ञान दे रही है। चलो कोई बात नहीं, हमारी ही गलती, हमको तुमको नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारा भी जीवन है, तुम्हारा भी फैसला है, तुम भी फैसला लेने के अधिकारी हो। विक्रम अपना बोलता है। एकदम से प्रिया जो होती है वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है। इंटरव्यू में वो पास नहीं करती है। पास नहीं करते चूँकि लोगों को पता था कि प्रथम एग्ज़ाम निकल गया है, मतलब एग्ज़ाम निकल गया, बस इंटरव्यू बचा हुआ है।
वहाँ से जब आती है लोगों को पता चलता है कि भाई पास नहीं की, फिर लोग उसको, लड़की को, प्रिया को कॉल करने लगते हैं। चूँकि कॉन्टेक्ट में सहेलियाँ भी थी, सहेली कह देती है कि भाई तुमने सबसे जो गलत चीज़ किया कि तुमने शादी कर लिया। शादी करके कहीं कोई जॉब करता है क्या, कोई पढ़ पाता है क्या? तुमको इतना बात का ज्ञान नहीं है क्या? तुम अगल बगल में नहीं देखती हो कि कितनी लड़कियां हैं जो शादी करने के बाद जॉब में गई है? तुम्हारा फैसला ही गलत था। प्रिया को अब ये नहीं दिखता है कि भाई शादी हमने किया है। प्रिया ये कहने लगती है कि भाई उसने हमको जानबूझ के हमको जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया। एकदम से घर जाती है, बड़बड़ाने लगती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमसे हमने शादी किया, तुम हमारे लिए मनहूस हो, इसलिए मनहूस हो कि इंटरव्यू से हम छट के आ गए। प्रिया जो होती है गुस्सा हो जाती है। विक्रम जो होता है प्रिया को समझाता है कि कोई बात नहीं, अगला साल निकल जाएगा, हम लोग ठीक से तैयारी करेंगे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। प्रिया झल्ला जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ रह के तो कुछ होगा ही नहीं, तुम मेरे लिए मनहूस हो। और इतना बात कह के प्रिया जो होती है वहाँ से निकल जाती है, घर छोड़ देती है। डिसाइड करती है कि हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे। माता पिता को कहती है कि मेरा माता पिता भी बड़ा खुश थे। और संजोग ऐसा होता है कि प्रिया की एक जो बहन थी वो भी अपने घर को सबको कहती है कि शादी की वजह से ये पास नहीं की है, नहीं तो आपकी बेटी अभी IAS अधिकारी रहती। पिता को भी थोड़ा सा लोभ हो जाता है, वो कहते हैं कि तुम चले आओ, यहीं पे रहो। प्रिया कहती है कि अब हम उसी हालत में रहेंगे, इस आदमी से हमको कोई मतलब नहीं है, इसने हमको मारा है। चूँकि एक नफरत का बीज तो पड़ चुका था, वो बीज बहुत हाई फल फूल गया था। बड़ा विक्रम जो होता है समझाने का कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। वो घर छोड़ के चली जाती है, घर छोड़ के चली जाती है। इधर विक्रम जो होता है देखता है कोई बात नहीं, घर छोड़ के गई है तो फिर समझा लेंगे उसको। लेकिन नफ़रत इतना बढ़ता गया कि वो तलाक के लिए अर्जी डाल देती है और तलाक हो भी जाता है। जैसे ही तलाक होती है तो विक्रम बड़ा टूट जाता है, क्योंकि उसने लव मैरिज किया था। विक्रम भी अपने परिवार के विरुद्ध में जाके शादी किया था, क्योंकि विक्रम के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि वो इस लड़की से शादी हो, किसी भी कारण, कोई कारण रहा होगा उन लोगों का। अब विक्रम को सभी कोसने लगे थे, कहने लगे थे कि क्या यही तुम्हारा प्रेम था, इसलिए प्रेम किए थे। विक्रम एक दिन फैसला लेता है कि हम नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी नहीं करेंगे। रिजाइनिंग जो होता है, रिजाइनिंग लेटर लेके जाता है और फिर अपने अधिकारी को देता है। जब अधिकारी देखते हैं, चूँकि उनको पता था कि विक्रम नाम का जो शिक्षक है स्कूल में बड़ा ही मेहनत कर रहे हैं, चूँकि वो फील्ड वर्क किए थे, स्कूल में गए थे, तो पता चला कि इस पूरे एरिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जितना स्कूल अच्छा इनका है। और सब जो क्रेडिट है, बल्कि ये हेडमास्टर तो नहीं है, लेकिन पूरा जो रुतबा है इन्हीं पर टिका हुआ है, क्या करना है, कब करना है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा जो शिक्षक है उसको बहुत ज़रूरी है विभाग को, और तुम रिजाइन नहीं दे सकते, तुम अपना परेशानी बताओ। विक्रम अपना पूरा परेशानी बताता है कि सर मेरे साथ ये परेशानी है, मैं वहाँ किसी से फेस नहीं कर पा रहा, किसी से हम आंखें नहीं मिला पा रहा। तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि तो ऐसा है कि तुम ट्रांसफ़र ले लो, नौकरी मत त्यागो, तुम यहाँ नहीं पढ़ा पाते हो, यहाँ तुमको दिक्कत लग रहा है, ठीक अलग चले जाओ, तुम जहाँ जाओगे वहाँ के बच्चों के लिए बढ़िया ही होगा। कहता है कि तुमको हम वहाँ भेज रहे हैं और तुमको हम उस स्कूल में भेजते हैं जहाँ तुम्हारे हाथ में पूरा कमांड रहेगा, तुमको एक हेडमास्टर के रूप में हम नियुक्त कर रहे हैं, और तुम वहाँ अपना पूरा जो मेहनत है वहाँ करो, पिछला जो जीवन है इसको भुला के एक नए प्रकार का जीवन का शुरुआत करो। सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई था ही नहीं। क्योंकि विक्रम भी बहुत टूट चुका था। ये जो जब से प्रिया गई थी और जब से तलाक हुआ, दोनों के बीच में जो समय लगा, कोर्ट में भी आमने सामने भी दोनों हुए, बहुत टूट चुका था। वो जो अधिकारी थे बड़ा हिम्मत देते हैं विक्रम को। विक्रम जो होता है ट्रांसफ़र लेटर लेके जाता है, अपना ज्वाइनिंग लेता है, वहाँ से बहुत दूर फ्री इलाका में। वहाँ क्या होता है कि अपना मेहनत करने लगता है, बड़ा ही मेहनत करता है। आज विक्रम को मेहनत करते करते लगभग 4 साल बीत चुके थे। 4 साल बीत चुके थे। उस स्कूल का, उस एरिया का रौनक इतना बढ़ गया था कि लोग जो थे, उस गांव के जो
गार्जियन थे वो कहने लगे थे कि हम अपने बच्चे का गार्जियन हम नहीं हैं, विक्रम सर हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। किसी को कहीं कुछ आगे भी कहीं जाना हो, मतलब कि आगे की पढ़ाई भी करना हो, जो बच्चा वहाँ से निकलता था, वो गार्जियन कहने लगे थे कि सर जो जहाँ कहेंगे वहाँ हम अपने बच्चे को भेजेंगे। और बिल्कुल निचला इलाका का वो क्षेत्र था, जहाँ भी विक्रम गया एकदम से चार चांद लग गया, लोगों का एक लगाव हो गया था। बैठता नहीं था, जब स्कूल ख़त्म होता था तो जो कमज़ोर विद्यार्थी था सबको स्पेशल क्लास देता था, और जो तेज़ विद्यार्थी था सबको एक ग्रुपिंग कर दिया था कि तुम आपस में तुम लोग बैठो और आपस में किसी भी चीज़ को लेकर चर्चा करो। सिर्फ वो पढ़ा ही नहीं रहे थे, अधिकार की बात करने का भी सिखा रहे थे कि अपना हक कैसे मांगा जाता है। पूरा एक नाटकीय तरीक़ा से भी उसमें बताते थे कि अगर ये पुलिस अधिकारी है, ये तुम्हारा बात नहीं सुन रहा है तो जनता को किस प्रकार से करना है। एक को पुलिस बताते थे, पुलिस अधिकारी बनाते थे। फिर एक बच्चे को फरियादी बताते थे कि तुम जाओ फरियाद लेके, पुलिस किस प्रकार से व्यवहार करता है, तुमको किस प्रकार से उसके साथ पेश आना है। तमाम तरीक़ा का बात बच्चे को एक प्रैक्टिकली रूप में ज्ञान दे रहे थे। इस बात का खबर ऊपर तक जाता है, बड़ा ही उनका चर्चा हो चुका था। उस इलाके में एक आईएएस अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ था। वो आईएएस अधिकारी कोई और नहीं थी बल्कि प्रिया ही थी। प्रिया आईएएस अधिकारी के रूप में वहाँ गई थी। उसको पता चलता है कि एक स्कूल में बड़ा अच्छा एक फंक्शन रखा गया है, उसमें आपको भी उपस्थित होना है। मैं पूरा एक ब्लॉक लेवल पर स्कूल है, सभी स्कूल के वहाँ शिक्षक आ रहे हैं, जिनका अच्छा कार्य है उनका वहाँ चर्चा किया जाएगा। सभी शिक्षक अपनी अपनी बात को रखेंगे वहाँ। प्रिया भी वहाँ जाती है, क्योंकि प्रिया का एक सीमित समय था, सीमित समय के लिए वो वहाँ आई थी। प्रिया एकदम से बैठती है, अपने भाषानुसन देती है। भाषानुसन दे के प्रिया जब निकल रही होती है तो उसका ध्यान जो होता है कुर्सी पर बैठा एक आराम से एक लड़के पे होता है, एक शिक्षक पे होता है। वो कोई और नहीं था, वो विक्रम ही था। वो भी उस सम्मेलन में भाग लिया था। प्रिया देख के बड़ा ही हैरान हो जाती है, एकदम से रुकती है। लेकिन चूँकि अपना भी गरिमा है उसका कि खुद आईएएस अधिकारी है, और किस हक से किस अधिकार से वो रुके वहाँ, फिर वो निकल देती है। चूँकि प्रिया को इतना पता होता था कि स्कूल सरकारी स्कूल टीचर है ही, और उसके बाद शायद इसका यहाँ इस इलाका में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर वहाँ जाती है, उसके बाद वो लिस्ट निकलवाती है कि विक्रम कुमार का ट्रांसफ़र कहाँ है, विक्रम कुमार कहाँ कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे विक्रम कुमार का वहाँ डिटेल्स आता है, सबका निरीक्षण करती है। फिर पता चलता है कि एक विक्रम कुमार हैं जो हेडमास्टर हैं, और फिर वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वो आया तब से स्कूल में चार चांद लग गया है, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। प्रिया को बिल्कुल पूरा यकीन था कि वही है। प्रिया एक दिन कहती है कि हम निरीक्षण करने के लिए खुद जाएंगे, वहाँ जाना चाहते हैं। लेती है अपने साथी को, वहाँ निकलती है, उस स्कूल में जाती है। स्कूल में जाती है तो विक्रम बच्चे को पढ़ा रहे थे। मैडम एकदम से उतरती है। जैसे ही जिस प्रकार से एक आईएएस अधिकारी का आदर सम्मान होना चाहिए, विक्रम एकदम से आदर सम्मान करता है। जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम। विक्रम जब मैडम कहता था तो प्रिया के दिल पे लगता था। प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी। एकदम से प्रिया कहती है कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विक्रम कहता है कि मैम आप पूछ सकते हैं हमारे बच्चों से, जो है आपके सामने में है। हम अपना कुछ नहीं कह सकते हैं, जो बच्चा है हम तो बस अपना समय देते हैं। जो हमारा फ़र्ज़ है हम फ़र्ज़ निभा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी तरफ से कर रहे हैं। प्रिया कहती है कि वो ठीक है। कुछ बच्चे से पूछते हैं, बच्चा और अच्छा से जवाब देता है। एकदम से प्रिया जो होती है सोच रही थी कि किसी प्रकार से हम बात करें। प्रिया कहती कि आप अच्छा काम करें, इसी प्रकार से अच्छा काम करते रहिए। प्रिया निकलती है वहाँ से। प्रिया को मन में था कि एक बार भी हमको रोके, एक बार भी हमको शिकायत करे। प्रिया बस देखने के लिए आई थी। प्रिया को ये लग रहा था कि इस आदमी के मन में मेरे प्रति कोई शिकायत ही नहीं है, ये कोई शिकायत ही नहीं ले रहा है। उस प्रकार से व्यवहार कर रहा है जैसे कि हमको पहली बार देखा, या एक
IAS अधिकारी, हमारा इससे कोई पहले का कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रिया को बड़ा हैरानी होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो पता करने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने शादी कर लिया है किसी और से। वो पता करवाती है, पता चलता है कि नहीं, शादी तो नहीं की है। पता कैसे करती है? जब स्कूल चल रहा होता है तो फिर लगभग 7 दिन के बाद फिर से निरीक्षण करने के लिए आती है, और इस बार देखते हैं कि हम गांव में घूमेंगे। गांव में आती है, गांव महिलाएं भीड़ लगा लेती है, भीड़ लगाती है तो पूछती है कि जो स्कूल के जो टीचर हैं कैसे पढ़ाते हैं। बच्चे डर के जवाब नहीं दे रहे थे कि वास्तव में बहुत अच्छे हैं। जो कुछ महिलाएं थी वो बड़ा अच्छे स्वर में कहती हैं कि सर इतने अच्छे हैं कि जो भी उनको तनख्वाह मिलता है वही बच्चे पर खर्च करते हैं, जो उनका अपना गुजारा चलता है वो, और फिर सब पैसा बच्चे पर खर्च करते हैं। हमारे गांव में 10-12 ऐसा बच्चा है जिसका हर एक खर्चा वो सर उठाते हैं। क्या किताब लाना है, क्या कॉपी लाना है, क्योंकि उसके माता पिता उसको पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ा नहीं सकते, पैसे नहीं दे सकते। पूरा जो खर्चा सर करते हैं। एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। सर बहुत अच्छे हैं। मैम आप ये समझ लीजिए कि हमारे बच्चे का गार्जियन सर है, हम लोग नहीं हैं। आगे क्या हमारे बच्चे को करना है वो भी सर ही डिसाइड करेंगे। प्रिया बड़ा ही अंदर से एक अजीब प्रकार का फील कर रही थी। लेकिन प्रिया के जो मन में था सवाल वो एकदम से कि अच्छा ये सर अपने परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? तो नहीं मैम, अकेले रहते हैं, परिवार के साथ नहीं रहते हैं, और शादीशुदा भी नहीं है, कुमारे हैं, शादी भी नहीं करेंगे। संत विचार के हैं। प्रिया को बड़ा ही अजीब लगता है ये शब्द। प्रिया वहाँ जाती है। स्कूल इस बार नहीं गई थी क्योंकि इसके अंदर में हिम्मत नहीं था। बस एक मौका ढूंढ रही थी, ऐसा क्या मौका हो कि हम आमने सामने जाएं। अब डेली निरीक्षण करने स्कूल में तो नहीं जा सकती, तो एक सम्मान समारोह आयोजित करवाती है कि जो भी इस ज़िले में टीचर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सबको सम्मानित किया जाए। एक प्रोग्राम कार्यक्रम किया जाता है, उसमें सभी का नाम होता है, और 1 नंबर और पहले नंबर पर विक्रम कुमार का नाम था। चूँकि एक डीएम थी तो और सब कार्यक्रम में ये बाद में पहुंचते, लेकिन उस बार पूरा शुरू में ही पहुंची हुई थी, चूँकि वो कुछ और मौका तलाश रही थी। शायद अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो बिछड़ गया था उसको खोजने की कोशिश कर रही थी। प्रिया जो होती है कि पहले से ही है, सबको बड़ा ताजुब होता है कि सारा कुछ मैम खुद एक डीएम हो के सारा कुछ अरेंजमेंट क्यों कर रही है, और एक मामूली शिक्षकों की सम्मान समारोह के लिए। तो सबको लगता है कि भाई ये इनकी खासियत है, इनमें खास बात है, नई नई है, जोश और जुनून है। एकदम से बैठी हुई है। मैम जो होती है पहले स्टार्ट करती है, बोलती है अपनी, प्रिया जो होती है अपनी बात को रखती है, और पहला जो नाम होता है, पहला नाम दिया जाता है विक्रम कुमार का, क्योंकि वो पहली बार उसी को सुनना चाहती थी। विक्रम कुमार एकदम से उठते हैं, क्योंकि उनका अधिकार था सम्मान लेना, उन्होंने काम किया था। एकदम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए उठते हैं, स्टेज पे जाते हैं, सम्मान पाते हैं। थैंक यू मैम कहती है। फिर मैम, जैसे ही थैंक यू मैम विक्रम कहता है तो फिर से चोट लगता है। उसके काने बात तरस रहे थे कि कहीं नाम से हमको ये बुला दे, कोई बात ही कह दे। प्रिया ये सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थे कि सबके सामने में हमको एक झापट ही मार दे, जिस प्रकार वो मारा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। किसी को लग ही नहीं रहा था, ना प्रिया को लग रहा था कि हम इसकी पत्नी थी, कभी हम इसके साथ रहे हैं, उसको भी नहीं लग रहा था। एकदम से क्या होता है कि इनको आमंत्रित किया जाता है कि आप 2 बात अपनी रखें। विक्रम जो होते हैं कि मंच पे जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्य बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को लक्ष्य तो रखना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए कोई बड़ी चीज़ को खोना पड़े, ये भी सही नहीं है। हमको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को खो रहे हैं और किस चीज़ को पा रहे हैं। हाँ, हीरे पाने के लिए कांच को खोया जा सकता है, लेकिन कांच को पाने के लिए हीरो को नहीं खोया जा सकता है। आप लोग सभी हमारे सहपाठी हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे, कोई पद प्रतिष्ठा पा लेना एक अलग बात है,
और जीवन जीना अलग बात है। और यही हम प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को हम शिक्षा दें, और इसीलिए उसी प्रकार से हम मेहनत करते हैं। मेरे अंदर यह लालसा है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारा स्टूडेंट नहीं है, हम उसको अपना बच्चा मानते हैं, जैसे कि हमारा बेटा है, हमारा बेटी है, और उस प्रकार से पालन पोषण करते हैं, उस प्रकार से उसको पढ़ाते हैं, और ऐसे ही हम लोग को करना चाहिए। सारे जो शिक्षक बैठे थे ताली गड़गड़ा देते हैं, और इतना कह के धन्यवाद करके, फिर से मैम को धन्यवाद करके झुक के धन्यवाद वो निकल देता है। जैसे निकलता है तो एकदम से प्रिया भी उठ जाती है। प्रिया को लगता है कि अब ये भी मौका छूट गया, कुछ बोला ही नहीं इसने। पीछे पीछे जो प्रिया जो होती है वो जाती है। जब वो बड़ा ही सबको हैरानी था कि क्या बात है, आखिर वो गया, उठ के गया, तो फिर पीछे पीछे ये क्यों जा रही है। विक्रम जो होता है कि आगे आगे जा रहा है। विक्रम को चूँकि अपनी भावना को दबा के रखा था, भावनाएं तो थी उसकी, लेकिन भावना पर पूरा कंट्रोल कर रखा था, और ये मान चुका था कि हमारा इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। विक्रम आगे आगे जाता है, और फिर पीछे पीछे प्रिया जो होती है जाती है। प्रिया कहती है कि विक्रम, क्या इतने नाराज़ हो मुझसे? एकदम से विक्रम कहता है कि मैम ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे क्यों नाराज़ होंगे, आपने हमको सम्मान दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, और आप अपने हाथों से दिया, जो सौभाग्य हमको मिला है। प्रिया कहती है कि हम वो बात नहीं कह रहे हैं, क्या तुम हमको नाम से नहीं बुला सकते? क्या हमारा रिश्ता इतना टूट गया है, हम लोग इतने दूर हो गए हैं? विक्रम कहता है कि हम लोग पास ही कब थे, शायद हम लोग पास ही नहीं थे, इसलिए इतना दूर हो गए हैं। आपने हम पर एहसान किया, उपकार किया, कि आपने सम्मान दिया हमको। प्रिया कहती है कि क्या हम लोग फिर से वापस नहीं आ सकते? विक्रम कहता है कि मैं आपको सब लोग देख रहा है, सब लोग अच्छा फील नहीं करेगा आपको, आप एक IAS अधिकारी हैं, हम एक मामूली शिक्षक हैं, टीचर हैं, सब हंसेगा आप पे, आप वापस चले जाइए। हमको भी अच्छा नहीं लगा कि हमारी वजह से आपको इतनी बड़ी बदनामी हुई। और इतना कह के विक्रम आगे निकलने लगता है। विक्रम जब आगे निकलने लगता है तो फिर प्रिया पीछे से जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ती है तो विक्रम एकदम से रुक जाता है। विक्रम रुक जाता है तो फिर विक्रम की आंख में भी आंसू आ जाता है। प्रिया तो की आंख में तो आंसू था ही। प्रिया जो थी वो झुकना चाह रही थी, लेकिन विक्रम रोक देता है और कहता है कि मैम आप सब मत कीजिए, हम इतने दूर निकल चुके हैं कि हम वापस नहीं आ सकते। हम आपको अच्छा मानते हैं, अच्छा आपको मानते रहेंगे। मेरे मन में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। आपने जो किया वो अपना लक्ष्य पाने के लिए किया, और हम आपसे ये उम्मीद रखेंगे कि आप मेहनत कीजिए, आप इसी प्रकार से ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि हम अपने दुनिया में बहुत खुश हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का इंटरफेयर हो। आपका एहसान हाथ जोड़ लेता है, वहाँ से निकल देता है। प्रिया जो होती है फिर रुकने की कोशिश करती है, फिर से आगे बढ़ती है। प्रिया की आंख में आंसू था। किसी को सब समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या, आखिर मैटर क्या। सबको लग रहा था कि कोई ना कोई मैटर तो है, कोई ना कोई मैटर तो है। प्रिया जो होती है फिर से आके बैठती है अपनी आंसू पोंछ के कार्यक्रम में, लेकिन सबको पता चल गया था कि कोई ना कोई लफड़ा तो है, कोई ना कोई तो बात है। और अगले दिन सबको ये बात पता चल गया था कि ये दोनों पहले पति पत्नी थे, तलाक हो चुका है। जैसे ही विक्रम के गांव वालों को पता चलता है, मतलब जहां वो पढ़ाता था कि ऐसी ऐसी बात है, जो महिला DM है इसकी पत्नी रह चुकी है, दोनों का तलाक हो चुका है, और ऐसा ऐसा बात है, हाथ जोड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी। लोग भी विक्रम को समझाते हैं, लेकिन विक्रम कहता है कि नहीं, हम जहाँ हैं बहुत बढ़िया है और हम उनको मान और सम्मान देते हैं, मान और सम्मान देते रहेंगे। लेकिन हम फिर से अब पति पत्नी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य उसको चुना है, तो हमने भी अपना लक्ष्य चुना है।